जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष जो कविता मैं प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है बांस का खूंट। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए हम कविता का श्री गणेश करते हैं। निःसंग कहाँ शोभा पाता है झुरमुट भी, निःसंग कहाँ शोभा पाता है झुरमुट भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। दिन दोगुना रात चौगुना, दिन दोगुना रात चौगुना, बढ़ता है यह सस्य बहुगुना। चालती हवाओं के उत्ताप को साधती रिश्ता धरती से गुनगुना। रेसा रेसा पत्ती पत्ती, रेसा रेसा पत्ती पत्ती, सार्थक है सब सूत भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। कहते हैं कि बांस के पौधे की वृद्धि दर सभी पेड़ पौधों से ज्यादा होती है। एक दिन में यह पौधा 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। पीपल के अतिरिक्त बांस भी रात को ऑक्सीजन छोड़ता है। जिन स्थानों पर बांस की बहुतायत होती है वहां जमीन के जल का स्तर संतुलित रहता है। इसके अतिरिक्त यह पौधा कलाकारों के लिए बड़े ही मतलब का होता है। वे इसके एक एक अवयव का इस्तेमाल करना जानते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में। है तो यह अदना सी घास ही, है तो यह अदना सी घास ही, है पावन यह और खास भी। तोड़ देती है अभिमान तरुवरों का, तोड़ देती है अभिमान तरुवरों का, दुबली पतली करची यह बांस भी। बनती है कभी दातुन कभी फरसे की मूठ भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। वैसे तो यह घास के ही जाति की है, इसलिए इसकी पवित्रता स्वयं सिद्ध है। लेकिन घास होकर भी यह लंबाई में बड़े बड़े पेड़ों का अभिमान तोड़ देती है और इसकी उपयोगिता सर्वत्र है। इसका दातुन भी बन जाता है और दूसरे बांस को काटने वाली फरसे की मूठ भी बन जाती है। तो इस हिसाब से भी यह बहुत ही अलबेला है। बन जाती है कभी अंधे की लाठी, जोड़ती मन कभी बन कर पाती। बन जाती है कभी अंधे की लाठी, जोड़ती मन कभी बन कर पाती। जीवंत आत्मा है ज्वलंत यह विकास की, जीवंत आत्मा है ज्वलंत यह विकास की। बन जाती है घर भी मनुवंश की साथी। है उपमा सहोदर रिश्तों की अटूट भी, है उपमा सहोदर रिश्तों की अटूट भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। बांस की लाठी भी बनती है और इससे कागज भी बनता है। चूंकि इसकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा है तो यह विकास का सबसे अच्छा उदाहरण भी है। बांस की लकड़ी का उपयोग घर बनाने के काम में भी आता है और इसकी उपमा सहोदर रिश्तों को जताने के लिए भी किया जाता है। इस तरीके से भी यह बांस का खूंट बड़ा ही अलबेला होता है। कहाँ शोभा पाता है कभी यह निहंग सा, निहंग अर्थात अकेला। कहाँ शोभा पाता है कभी यह निहंग सा, अपनों से घिरा खूंटों में दबंग सा। खूंट से उखड़कर जाता है बिखर पर, खूंट से उखड़कर जाता है बिखर पर, बंधनों से आजाद बेमतलब निशंग सा। भाइयों को बांटने का बहाना है यह झूठ भी, भाइयों को बांटने का बहाना है यह झूठ भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। लेकिन यह अकेला शोभा नहीं पाता। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कोई बांस को अकेले नहीं रोकता, एक बांस को कहीं अकेले कहीं नहीं रोकता। नॉर्मली इसको लोग झुंड में रोपते हैं, गुच्छे के रूप में एक खूंट में रोपते हैं। और यदि इसे खूंटे से अलग कर दिया जाए, यानी खूंटे से इसको अगर यदि अलग रोपा जाए तो यह उतना नहीं बढ़ पाता जितना खूंट में रहकर बढ़ता है। लोग कहते हैं कि भाई और खूंट, भाई और बांस जन्म से ही अलग होते हैं, लेकिन वह अलगाव उस खूंट से अलग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो न तो बांस विकास कर पाते हैं और ना एक दूसरे से अलग रहकर भाई ही। इसलिए मेरे हिसाब से भी यह लोकोक्ति झूठी है। जब जड़ें जुड़ती हैं और जमीन भी, क्या बांट पाए इनको कोई अमीन भी। बढ़ता है वंश ही वंश से ही जुड़कर, बढ़ता है वंश भी वंश से ही जुड़कर, बुनती है रिश्तों की मखमली कालीन भी। है अलग अलग यह और एकजुट भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। ऊपर से बांस के पौधे अलग अलग भले लगते हों पर जमीन के अंदर भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
उनकी जड़ें एक दूसरे के साथ उलझकर धरती से जल और खाद्य का संचय करती है और आपस में वितरण भी करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सहोदर भाई भी एक ही गर्भ से पैदा होते हैं और एक दूसरे से जननी के माध्यम से जुड़े होते हैं। शायद इसी वजह से बांस वंश का भी प्रतिनिधित्व करता है। नहीं करता दिखावा बराबर यह धूल भी, नहीं करता दिखावा बराबर यह धूल भी, है आडंबर ही इसके सीने की सूल भी। देती है दुर्भिक्ष और दैन्यता को आमंत्रण, देती है दुर्भिक्ष और दैन्यता को आमंत्रण, रसहीन गंधहीन यह बांस का फूल भी। यूं तो बन जाती है खुट्टा होकर यह ठूंठ भी, होता है बड़ा अलबेला यह बांस का खूंट भी। बांस की एक खूबी यह भी है कि इसमें दिखावा नाम मात्र को भी नहीं होता, क्योंकि जब यह दिखावा करता है तो वह दिखावा ही इसके नाश का कारण भी होता है। और बांस भला क्या दिखावा कर सकता है? तो फूलों के माध्यम से। इसके जो फूल होते हैं ना तो उसमें रस होता है और ना ही कोई गंध। कहते हैं कि यदि बांस में फूल लग जाए तो समझो कि वह क्षेत्र सूखा या अकाल से ग्रस्त होने वाला है। साथ ही बांस में जब फूल लगते हैं तो बांस की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कविता कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कविताओं से आप रूबरू हो सकें। तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।